दोस्तों, राधे राधे। हम पूनम पंडित आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। तो दोस्तों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मैंने एक वीडियो डाला था किसान का पार्ट 1। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, कमेंट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अब मैं किसान के पार्ट 2 का, किसान की कहानी पार्ट 2 का जो है वीडियो बनाने जा रही हूँ। अब कहानी मैं आगे शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्यार दुलार दीजिएगा और इस कहानी को प्रेम पूर्वक सुनिएगा। तो लोग दूँ ना, चला घरे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था पहले पार्ट 1 कहानी में किसान की, तो किसान के 2 बच्चे थे जो कि कमाने लगे थे, फैमिली वाले हो गए थे सबके पास। तो दोस्तों, किसान के 2 बच्चे थे, वो तो मैंने सब बताया था। किसान की कंडीशन ख़राब थी, किसान परेशान था, उसकी कंडीशन ख़राब थी, बच्चे उनको मानते नहीं थे। 2 लड़कियां थी जो कि अपने ससुराल थी, जो कि एक दूसरी वाली का नाम शायद अवंतिका था और बड़ी वाली लड़की का नाम जो था ज्योत्सना था। तो चलो आज ज्योत्सना की कहानी सुनाते हैं, फिर तीसरे पार्ट में जो है अंकिता की सुनाऊंगा। तो दोस्तों, जो ज्योत्सना थी वो बहुत चुलबुली थी और इतनी चुलबुली थी कि उनके पेट में कोई पचता नहीं था। बहुत चुलबुली थी, लोगों से बात करना उनका शौक़ था, उन्हें अच्छा लगता था लोगों से बात करना। हाँ, ये बात है कि लोग समझते थे कि उनको सब प्यार करते हैं, वो सबसे प्यार करती हैं। और लोग जो है, ज्योत्सना के दिल में कुछ ऐसा नहीं था, वो किसी से प्यार वार नहीं करती थी, लेकिन उनका चंचल स्वभाव था, सबसे बातें कर लेना, सबके सामने हंस देना। तो लोगों को ऐसा महसूस होता था ना कि लोग उनसे प्यार करते, मतलब कि ज्योत्सना उनको प्यार करती है। तो लोग ज़्यादा आकर्षित होते थे ज्योत्सना के ऊपर, क्योंकि उनका स्वभाव भी चंचल था, आंखें शराबी थी, स्वभाव सुंदर था, चंचल था और चेहरा भी खूबसूरत था। तो लेकिन किस्मत से बेचारी बहुत परेशान थी। जब उनका शादी हुआ, वो ससुराल गई ज्योत्सना, उनके जो हस्बैंड थे उनका कहीं और अफेयर था। और देखो, जब एक लड़की जाती है तो बहुत सारा उम्मीद, बहुत सारा सपने सजा के लेके जाती हैं, जबकि कुछ वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा उनकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं। और समय के साथ साथ सोच उनकी चंचलपना बिल्कुल खामोश हो गई। और उनके सास ससुर थे, वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। हाँ, धनी थी, पैसे वाली थी, सब कुछ था, प्रॉपर्टी बहुत था, लेकिन उनके काम का कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। तो उनके काम में कुछ नहीं आने वाला था, कुछ नहीं आता था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। उनको जो अपने जीवन साथी से प्यार, सपोर्ट की आशा और उम्मीद थी, वो बिल्कुल उनको नहीं मिला था। समय के साथ ज्योत्सना को भी 3 बच्चे हुए। एक बच्चा छोटा था, तभी उसकी तबीयत ख़राब हुई, एक्सपायर हो गया। 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। बाकी मिला जुला के जैसे होती है ना, गाड़ी के 2 पहिया, एक कमज़ोर और एक मजबूत, घिसे फिसे चलता रहता है। और हमारे यहाँ तो दोस्तों ऐसा होता ही रहता है कि भले ही एक दूसरे को पसंद ना हो, भले एक दूसरे से मत मिलती ना हो, भले एक दूसरे का सोच समझ ना हो, एक साथ मैटर नहीं करता है, लेकिन समाज में साथ ही चलना पड़ता है। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, ये हिंदू समाज का रिवाज है, यहाँ का संस्कार है। तो समय के साथ क्या था कि वो ज्योत्सना थी, उनकी छोटी बहन थी, वो बहुत खामोश रहती थी, शुरू से वो शांत रहती थी, बहुत शांत रहती थी, वो कम बोलती थी। लेकिन भाई, बहनों का प्यार होता था कि बहनों में पटता था, अच्छा पड़ता था, प्यार भी था। तो क्या हुआ कि एक बहुत दिन के बाद छोटी बहन बड़ी बहन से मिलने गई। तो बोली, सिस्टर, तुम तो इतना बात करती थी, इतना चहल पहल था, तुम ऐसे जगह हो। मतलब उसको न चाहते हुए भी उसने बहुत रोया, अपनी बड़ी बहन को पकड़ के बहुत रोई। कहीं, बहन, अब तो आप ऐसी हो गई हो कि आप एकदम गुमसुम रहती हो। आपका इतना चंचल स्वभाव था कि कोई भी कढ़ाई बुनाई, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था कि ज्योत्सना का ना आता हो। और उनको सीखने का हुनर भी उनको था कि उनको ये, मतलब उनका शौक़ था कि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि जो मुझे ना आए, मुझे सब आए। और सब कुछ सीखने के लिए तैयार रहती थी और तत्पर रहती थी। जबकि छोटी बहन ऐसा कुछ नहीं था, उसको सीखने उखने में कोई रुचि नहीं थी। तो छोटी बहन ने कहा कि बड़ी बहन से कि बहन, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर क्या हुआ कि
छोटी बहन ने करके बताया। तो दोस्तों वो बताई कि आप जो है एक रेडियो मिर्ची में जो है बात करो, रेडियो मिर्ची में बात करो। रेडियो मिर्ची आता है ना, पहले के ज़माने में रेडियो चलती थी, तो रेडियो मिर्ची में मैडम जी जो है अप्लाई की और उनका जो है रेडियो मिर्ची में गाना गाने लगी। अच्छा खासा गाना उनका चलने लगा और फिर ऐसे 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 इतनी फ्रैंकली हो गई मैडम जी, इतनी फ्रैंकली हो गई कि उनके बहुत सारे दोस्त भी बने, लेडीज़ भी बने, जेंट्स भी बने और अपने देश के भी बने, विदेश के भी बने। अब ज्योत्सना मैडम के पास बहुत सारे फ्रेंड हो गए। ज्योत्सना मैडम बहुत सुखी रहने लगी, मस्त रहने लगी। लेकिन समय के साथ साथ इंसान बदल जाता है। तो क्या हुआ ज्योत्सना मैडम को, ज्योत्सना मैडम अपनी बहन को ही भूल गई। जो बहन ने उन्हें तरकीब बताया था अपना जो है अकेलापन दूर करने के लिए, ताकि उनको टेंशन ना हो, तकलीफ़ ना हो, वो जो गुमसुम है उनको मनोरंजन हो और वो हमेशा खुश रहे, ज्योत्सना मैडम उन्हीं को भूल गई। अब ज्योत्सना मैडम इतना बिजी रहने लगी, इतना बिजी रहने लगी कि ज्योत्सना मैडम के पास अपनी छोटी बहन अवंतिका के लिए टाइम ही नहीं था। वो अपने दोस्तों में, अपने घर गृहस्थी में इतनी खुश थी और इतनी बिजी थी कि ज्योत्सना मैडम कभी भूल के अपनी छोटी बहन को याद ही नहीं करती थी। और एक समय था कि ज्योत्सना मैडम का सुबह से शुरू होकर रात तक तब तक बातें होती थी तब तक बातें होती थी कि जब तक वो सो नहीं जाते थे। सो के उठती थी और बात होती थी, क्योंकि वो दोनों बहनों का कोई नहीं था। मतलब थे तो दोनों की फैमिली थी और बहुत सारी फैमिली थी, लेकिन उनका सुख सुन और दुख सुनने वाले, उनके दिल की भड़ास सुनने वाले, दिल की बात सुनने वाले कोई नहीं था। उनकी एक बहन थी कि एक दूसरे को बोलती थी। अभी इतना हो गया था, इतना उनका फ्रेंड लोग बढ़ गए थे कि उनके पास टाइम ही नहीं होता था कि मैडम जी बात भी करें, फ़ोन भी करें। फ़ोन होता था तो कभी फ़ोन कट जाता था, कभी रिसीव नहीं होता था, कभी मिस कॉल में जाता था, कभी एंगेज जाता था। बस ऐसे ऐसे चलने लगा। तो फिर फ़िलहाल ज्योत्सना मैडम बहुत सुखी हैं, खुश हैं, अच्छा लगता है। उनकी छोटी बहन सुनती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज एक सक्सेस और मतलब कि शोहरत दौलत सब कुछ है और उनका हस्बैंड भी अभी उनको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी उसकी भी शादी हो गई, वो भी अपने ससुराल चले गए। 2 बच्चे हैं, अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और ज्योत्सना मैडम भी बहुत खुश हैं, सब कुछ खुश हैं। और उनकी छोटी बहन भी बहुत खुश है, क्योंकि उनके जिगर का टुकड़ा, उनकी जान जो कि उनकी मैडम थी, कि वो क्या था ना कि कहानी का मेन मतलब यही था कि ज्योत्सना मैडम की जो छोटी बहन थी वो ज्योत्सना मैडम को अपना जान मानती थी। वो कहीं भी जाती थी बचपन से, जब वो छोटी थी कहीं भी जाती थी बचपन से तो उनके पीछे पीछे जाती थी। वो ज़्यादा नहीं बोलती थी, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो बिना अपने बहन के रहती नहीं थी। जहाँ जाती थी पीछे 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 जाती थी। और वो आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि एक जिस्म दो जान, तो दोनों बहनों की बस ऐसी ही कहानी थी। ज्योत्सना मैडम तो चंचल थी, उनके पास फ्रेंड बहुत थे, लेडीज़ बहुत थे। वो जहाँ रहती थी वहीं बात करती थी, उनका टाइम बीत जाता था और उनको उम्र नहीं होती थी। लेकिन वो जो अवंतिका थी उनकी छोटी बहन, वो तो बस